करती हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं ये भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जैसे मुंबई लीगल डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बृहन मुंबई महानगर पालिका के वेस्ट कोर्ट और सभी सामाजिक संस्थाओं का, एनएसएस के बच्चों का, जो अलग अलग कॉलेजों से इतनी संख्या में उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई। सबसे पहले तो इतनी भारी वर्षा हो रही थी, आज आपको पता है सुबह से इतनी वर्षा हो रही थी। ये लोगों का प्यार था, लोगों के कमिटमेंट थी सोशल काम के लिए, इसलिए इतनी तादाद में लोग उपस्थित हुए। इको वॉरियर आप उसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे? नहीं, इको का वॉरियर ये इवेंट के लिए दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। शहर में सिस्टम चेंज होना चाहिए शहर का, जो प्रैक्टिकल किधर हो सकता है इसका काम। क्योंकि इवेंट ये क्या होता है ना, जून जुलाई अगस्त ये इवेंट बहुत होते हैं, फिर उसको कोई भूलता नहीं, याद नहीं रखता, फिर अगले साल फिर ऐसे इवेंट चलते हैं। तो इको वॉरियर ऐसे बनना चाहिए, इसलिए सीड बैंक होना चाहिए, इसलिए वृक्ष बैंक जिसको पौधा होता है वो होना चाहिए, फिर उसके बाद देवदाई बड़ा पेड़ होना चाहिए। तो ये सब होने के बाद पक्का वॉरियर होगा पर्यावरण। अजय सर का जो ये इनिशिएटिव है बहुत दिल से करते हैं, आज इतने लोग जुड़े हैं, जज्बे के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इनके बारे में सुना इसलिए तो मैं आया कि इनको बहुत दिल से प्यार करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन इसीलिए तो मैं सह्याद्री देवराई के साथ जुड़ने के लिए बोला, ताकि हम लोग पेड़ का बर्थडे करने जाएंगे तो दिखेगा। ये स्कूल के बच्चों को अगर हर बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसके नाम का उसको खुद पेड़ देखने को मिलेगा, तभी लगेगा कि ये वॉरियर है। तो हम लोग ऐसा करेंगे। निशान सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सयाजी शिंदे साहब का जो काम है वो काम देख के ऐसा लगता है कि हम जो इनिशिएटिव लिए बहुत उनके सामने तो बहुत छोटे हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि उनके साथ जुड़ के उनका जो इनिशिएटिव उसमें भी हम पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अजय सर, जब इतनी कम्युनिटीज, इतनी ऑर्गेनाइजेशन आपने अप्रोच किया, उनको पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट किया, एवरीबडी, क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत कम देखने को मिलता है या ऐसी रैलीज आप स्पेशली कोविड के बाद नहीं हुई है, तो आपका क्या खुद के क्या इमोशन रहे जब आपने देखा कि उनका रिस्पॉन्स क्या था? जैसे आज आपने देखा कि 5 से 7 हज़ार लोगों के करीब इस रैली में लोग उपस्थित हुए थे। कहने का मतलब क्या है कि कोविड के वक्त पे भी हमने एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की थी। उस वक्त हमने डॉक्टरों को और जिन लोगों ने कोविड में योगदान दिया था, ऐसे कोविड वॉरियर्स को हमने फेलिसिटेट किया था। तो समाज का हर हिस्सा, हर अंग ये जानता है कि जब जब एकता मंच ने काम किया वो बिना स्वार्थ के लोगों के हित में किया। तो ये लोगों का एकता मंच पर एक विश्वास है और उस विश्वास के साथ इतनी तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि पर्यावरण का देखभाल करना, एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना, तभी तो देश बचेगा। क्योंकि आज जैसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ नॉट ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि क्या है, अगर आप देखें जिस तरह से हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ें जैसे अभी शिंदे साहब ने कहा कि अगर हम लोग थोड़ी भी अगर हमारा योगदान रहा तो यकीनन हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति इसका बहुत बड़ा योगदान कहलाएंगे। शिंदे साहेब काय सांगाल, एक राजकीय आपण आतापर्यंत राजकीय नेत्यांची भाषणं राजकीय रॅली पावसात पाहिल्या होत्या, पहिल्यांदाच एक एन्व्हायरमेंटसाठी पावसात रॅली निघाली। अरे आता मला हे वाटतं, हेच फार मजाक वाटते, से नो टू प्लास्टिक। हे आपण करून काय उपयोग आहे? स्ट्रॅटर्जीमध्ये आहे का प्लास्टिकच जन्माला आलं नाही तर आपण कशाला वापरणार? मग आपण काय करतो आहे की आपण प्रॅक्टिकली नाही करू शकत प्लॅस्टिकला नो, तर कसं आणता येईल याचं स्ट्रॅटर्जिकली डिसिजन झाला तर तो फरक होईल।
इथं आपल्याकडे काय करून उपयोग नाही. असं तो काय बोलत होता? रॅल्या आतापर्यंत पावसाच्या राजकीय रॅली निघाल्या, भाषण झाले, पण आजची पावसाची रॅली एन्व्हायरमेंटसाठी निघाली. नाही, एन्व्हायरमेंटच्या रॅली ही लोकांना इथं झाड लावलं पाहिजे, इथं पर्यावरण लावलं पाहिजे, पण शहरामध्ये ती चेष्टा चालल्यासारखं वाटतं. आपण कसं जगतोय, आपण पर्यावरणाला पूरक काय जगतोय का, आपण जगू शकतो का, आपल्या आजूबाजूला नद्या होत्या त्याचं काय झालं, आपल्या आजूबाजूला झाडं होती त्याचं काय झालं, आपल्या आजूबाजूचे पक्षी होते त्याचं काय झालं, हे सगळं विसरायचं आणि बोलायचं काय तर असं कसं चांगलं झालं पाहिजे, हे चांगलं पाहिजे. आपण किती खोटारडे आहोत. तर त्यामुळं प्रत्येकानं आपल्यापुरता विचार केला दुसऱ्याला सांगण्यापेक्षा की यार माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या एवढे वया झाडं लागणं, मी स्वतः काय काम करणं, तर ते मला वाटते बरोबर होईल. आणि आता तर जून जुलै ऑगस्ट म्हटल्यानंतर उतच येईल आता ह्याच्या ठिकाणी फोटोचा आणि झाडं लावण्याचा आणि ते दाखवण्याचा. जी सर, आपसे एक सवाल है। सर ने भी कहा, एक ऑप्शन दिया कि विलेजेस में जाके झाड़ लगाए तो ज़्यादा एक बेहतर चीज़ है। आप आगे कुछ सर के साथ करने वाले ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आगे? नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि 5000 झाड़ बच्चों की तरफ से अगर लगाया जाए तो जैसे हम झाड़ों का जैसे एक बर्थडे मना सकते हैं हर साल, और बच्चों में मुझे लगता है उससे ज़्यादा बच्चों में छोटे से उम्र से उनको एक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगी। वो इसलिए जो जागरूकता वो बच्चों से फैलाना चाहते हैं। यकीनन जब बच्चा छोटे सी उम्र से ही जब वो इन्वॉल्व होगा और वो ध्यान रखेगा या वो समझ पाएगा पर्यावरण के प्रति, बड़ा होकर वो अपने आप में उसका देखभाल कर पाएगा। आज की एनवायरनमेंट को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहते हैं शहरी सर? क्या कुछ बदलाव होना चाहिए प्लास्टिक के लिए, स्पेशली एक बैन लगाना चाहिए, बार-बार सरकार हटाती है लगाती, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, स्ट्रैटेजिकली डिसीजन अपन इधर बैठ के बोल के कुछ लेके कुछ फ़ायदा नहीं. उन लोग जो चुन के देते हैं वो बैठ के उनके जो एडवाइज़र होते हैं वो करते हैं, तो अपन देखते कि एडवाइज़र भी एडवाइज़ करने के लायक होते या नहीं. यहाँ से शुरुआत होती है, वो अपने अपने लोग आते, वो अलग बात है, उसके बारे में अपन सोचे मत, क्योंकि ये लोकशाही है, उसमें डिसीजन कौन लेता है, स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, वो अलग बात है. अपन इतना सोचना चाहिए कि मेरे से मैं क्या शुरुआत करता हूँ. इसलिए मैं बोला कि मैं आज इधर आया हूँ, इनसे मैं बात करूँगा कि मुझे बुलाया है ना, तो चलो आपके स्टूडेंट आपके पेज इतना 5000 से शुरू करते, 500 से शुरू करते, तो प्रैक्टिकली डिसीजन चेंज होगा खुद के बदलने से. दूसरा बदलना चाहिए, दूसरे ने करना चाहिए, ये बहुत दूर का रास्ता है. तर तुम्ही आता सांगितलं स्टेजवर की ॲडमिशनच्या वेळेला जन्मदाखल्यासोबत एक फी सुद्धा घेतली पाहिजे. त्या संदर्भात सरकारकडे तुम्ही काय कशा प्रकारे पाठपुरावा करताय, काय मागणी करताय? नाही, मी माझ्या 2-3 भाषणात सांगितलं, मी एज्युकेशन मिनिस्टरना भेटलो, त्यांना पण सांगितलं हा चांगला विचार आहे, आपण बोलूया, लिहून द्या, मग होईल. अजून ते अशा पद्धतीने पुढे जाईल मला माहिती नाही, पण नुकतंच माझी एक शरद पवारांच्या बरोबर मीटिंग झाली, तर त्यांनी सांगितलं की तो डिसिजन होईल तेव्हा होईल, पण त्यांच्या रयत शिक्षण संस्थेमध्ये होऊ शकेल. तर आपण रयत शिक्षण संस्थेत आम्ही गेलो, तिथं चंद्रकांत दळवी नावाचे आत्ताचे नवीन ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत. तर आम्ही प्रत्येक शाळेला मुलांना एक बी, एक त्याचंच झाड, पौधा, रोप आणि पुढचं झाड इथपर्यंतची सिस्टीम तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. एक आयडियल कुठेतरी होईल आणि ते पुढे महाराष्ट्रात लागू व्हावं, भारतात लागू व्हावं असा विचार आहे. म्हणजे सीड बँक, वृक्ष बँक आणि देवराई एवढ्या 3 स्टेज जपल्या की बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतील. मुलांना परत पर्यावरण वेगळं शिकवायची गरज नाही. भारत में आज एक नया इतिहास दर्ज हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो इसमें क्या कहना है? मेरा स्टडी नहीं है, मैं इतना होशियार नहीं हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ बोल सकूँ, लेकिन इंडिया की तरफ से कुछ अच्छा हुआ तो मेरे लिए बहुत खुशी है. थैंक यू एवरीवन. जज डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट, ऑनरेबल जज मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी. मित्रांनो, हे ईश्वराने आपल्यासाठी अतिशय एक सुंदर प्लॅनेट, ज्याला आपण पृथ्वी म्हणतो, ज्याला आपण पृथ्वी माता सुद्धा म्हणतो, ती आपल्यासाठी बनवली होती आहे. परंतु ओव्हर द पिरियड ऑफ ज्या पद्धतीने पृथ्वीवरची लोकसंख्या वाढत चाललेली आहे, त्या अनुषंगाने गरजानुरूप पृथ्वीवरील या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी विकासाची मोठी कामे होत आहेत आणि ती आवश्यक सुद्धा आहेत. परंतु विकासाची कामे होत असताना कुठेतरी आपण
पृथ्वीला किंवा पर्यावरणाची ओरबाड करतोय का असं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात येतं. म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण म्हणतो की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे ती होताना झाली नाही. त्यासाठी माझ्या मते शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. शासन प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्याचबरोबर पर्यावरणाचं संवर्धन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्नरत आहे. महापालिका बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुद्धा मोठ्या प्रमाणात झाडे लावते. विशेष करून अर्बन फॉरेस्ट्रीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मागील 2-3 वर्षात खूप झाडे लावण्यात आलेली आहेत. आजचा जो कार्यक्रम जो मुंबई महानगरपालिका, एकता मंच, लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी आणि मला वाटतं बॉम्बे युनिव्हर्सिटी यांच्या एकत्रितपणे हा जो कार्यक्रम होतोय, आपण रॅली घेतलेली आहे, लोकांना मेसेज दिलेला आहे. पण मी पर्सनली ह्या मताचा आहे की ह्या रॅली अवेअरनेस तर करायलाच पाहिजे, लोकांना मेसेज दिलाच पाहिजे. परंतु